ओम गण गणपते नमः। आप सभी को भैया दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सारी बहनों के भाइयों की दीर्घायु की कामना करते हुए आज आप सुनेंगे भैया दूज पर सुने जाने वाली पौराणिक कथा। तो सारी बहनों से मेरा निवेदन है कि इस कथा को श्रद्धाभाव से पूरा सुनिएगा और साथ ही अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। भैया दूज का पर्व रक्षाबंधन की तरह ही मनाया जाता है। रक्षाबंधन के बहनें अपने भाई के घर आकर राखी बांधती है और भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है। तो सारी बहनें इस बात का ध्यान रखें कि अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र शुभ मुहूर्त में बांधे। शुभ मुहूर्त में तिलक करने और रक्षा सूत्र बांधने से भाई और बहनों दोनों का जीवन खुशहाल रहता है, सुख समृद्धि का वास होता है। तो चलिए जानते हैं कि भैया दूज का शुभ मुहूर्त कौन सा रहने वाला है। उसके बाद में आप सुनेंगे कथा। साल 2024 में भाई दूज का पर्व 3 नवंबर रविवार को मनाया जाएगा। तिलक करने का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:10 से लेकर 3:22 तक। तिलक इसी शुभ समय में सारी बहनें अपने भाइयों को तिलक करें और मंगल कामना करते हुए रक्षा सूत्र बांधें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। अब सुनते हैं भैया दूज की पौराणिक कथा। तो पूरा श्रद्धा भाव से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए यम देवता की जय हो। पुरानी कथा के अनुसार सूर्यदेव के 2 पत्नियां थी। एक का नाम था संज्ञा और दूसरी का नाम था छाया। संज्ञा के 2 संतानें थी। पुत्र का नाम था यमराज था और पुत्री का नाम यमुना था। संज्ञा सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाते थे, तो संज्ञा ने अपनी छाया मूर्ति का निर्माण किया और अपने पुत्र और पुत्री को उसे सौंपकर वहां से चली गई। छाया और यम और यमुना अत्यधिक लगाव नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बहुत ही प्रेम करती थी। जब भी समय मिलता तो अपने भाई यमराज के यहाँ चली जाती और सुख दुख की बातें पूछा करती। जितनी बार भी अपने भाई के घर जाती तो हमेशा अपने घर आने के लिए आमंत्रित करती, किंतु यमराज को समय ना मिलने के कारण वे अपने बहन के घर नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक मास के शुक्ल द्वितीया को यमराज ने सोचा कि मेरी बहन हमेशा आती है और मुझे आने का तो नहीं देती है, तो आज मैं अपनी बहन के घर जाकर आता हूँ। तो यह सोचकर यमराज अपनी बहन के घर चलने की तैयारी करने लगा। तो यमराज ने सोचा कि मैं तो चला जाऊँगा और यमराज नरक में निवास करने वाले जीवों के देखरेख कौन करेगा। तो आज मैं फुर्सत से अपनी बहन के घर जाऊंगा और इन सारों जीवों का मुक्त कर दूंगा। तो वो यमराज ने नरक में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया और अपनी बहन यमुना के घर पहुंच गया। तो जैसे ही यमुना ने अपने भाई यमराज को अपने घर आया देखा तो बहुत ही खुश हुई। खूब आदर सत्कार किया, विधि प्रकार के व्यंजन बनाकर भोजन करवाया, तिलक लगाया, रक्षा सूत्र बांधा। तो अपनी बहन का इतना स्नेह देखकर यमराज बहुत ही खुश हुए और यमुना से कहने लगे कि बहन तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग ले, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। तो यह सुनकर यमुना कहने लगे कि भैया मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं तो यही वरदान मांगूंगी कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करें और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करें और इस प्रकार जो भी अपने भाई बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका लगाकर भोजन करवाए, रक्षा सूत्र बांधे, उसे अपना आपका भय कभी ना रहे। तो यमराज ने कहा कि बहन तुम कहोगी वैसा ही होगा। इसी के साथ मैं एक वरदान और भी देता हूँ कि यदि इस दिन भाई यमुना नदी के में डुबकी लगाएंगे तो वह हमेशा यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। तो इस तरह अपनी बहन के वरदान देकर यमराज वहाँ से चले गए और प्रतिवर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को अपनी बहन के यहाँ आते थे। कहा जाता है कि तभी से भाई दूज का त्यौहार मनाया जाने लगा। दीपावली का 5 दिन का पर्व होता है जो भैया दूज के दिन समाप्त हो जाता है। अगर किसी भाई बहन
ना है तो उसे अपनी ममेरी फुफेरी मुसेरी बहन से तिलक करवा कर रक्षा सूत्र बनवा कर उपहार देना चाहिए और भाई बहन के रिश्ते को अच्छे से निभाना चाहिए। ऐसा करने से यमराज का आशीर्वाद बना रहता है। जो भी व्यक्ति यम द्वितीया के दिन बहन के घर जाकर बहन के हाथ से बनाया हुआ खाना खाता है उसे धर्म धन अर्थ आयुष और विधि प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर पर बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बातियां से युक्त दीपक जलाकर दीपदान भी करना चाहिए। इसीलिए हर भाई को थोड़ा सा समय निकालकर भैया दूज के दिन अपनी बहन के घर जरूर जाना चाहिए और बहन को भी अपने भैया का खूब आदर सत्कार करना चाहिए। मन में कभी भी अपने भाई या अपने मायके वाले को प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता बहुत ही प्यारा और कोमल होता है, इसे हमेशा सहेज कर रखना चाहिए। दोनों भाई बहन अपने अपने परिवारों में हमेशा खुश रहने चाहिए। जिसे भी भाई और बहन को यह कहानी अच्छी लगी हो तो अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान हर भाई बहन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो आज की कथा इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय जय श्री राम।